Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 15, continuation of third chapter, motion in a straight line. Today we are going to discuss about very important topic, motion under gravity. So under gravity in the sense what, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली रिलीज करते हो, सो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को अपर डायरेक्शन में थ्रो किया तो वो ऑब्जेक्ट आफ्टर गोइंग अप टू सर्टेन एक्सटेंट विल ट्राई टू कम डाउन। सो उसका स्पीड कम हो रहा है बिकॉज ऑफ अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट। तो ग्रेविटी इन द सेंस वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, ठीक है, वो आपने पहले देखा होगा। तो ये केस में क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ना, ये कांस्टेंट होती है। तो ये इसको आप बोल सकते हो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हो। सो इट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑल्सो। So you can say it as a uniformly accelerated motion, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो है g, करेक्ट। और इसकी वैल्यू अगर हम लेते हैं तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या कभी कभी इसकी वैल्यू को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं। अगर आपको मेंशन किया है कि आपको g की वैल्यू 10 लेनी है तो यू टेक इट। अगर नहीं मेंशन किया है तो सीबीएसई के हिसाब से आप 9.8 लेके कैलकुलेशन करो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मोस्टली 10 से ही लोग कैलकुलेट करते हैं क्योंकि आपको कभी कभी अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए होता है तो यू कैन गेट इट, दैट्स नॉट इशू। बट इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हो। प्रैक्टिकली जी की वैल्यू सेम होती है डिफरेंट होती है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो मान लो अगर आपने अर्थ ले लिया है तो अर्थ का ये हो गया इक्वेटर, ठीक है, और ये हो गया पोल, ठीक है। तो इक्वेटर पे जो जी का वैल्यू होगा, जो पोल पे जी का वैल्यू होगा वो सेम नहीं होगा। प्लस अगर आपने सरफेस ऑफ अर्थ ले लिया तो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो लोगे आप अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, वहां पे जो जी का वैल्यू होगा और सरफेस ऑफ अर्थ पे जो वैल्यू होगा सेम नहीं होगा। सरफेस ऑफ अर्थ पे जो जी का वैल्यू होगा बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ वो सेम नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो जी की वैल्यू सेम नहीं होती। बट मोशन अंडर ग्रेविटी जब हम डिस्कस करते हैं तो हम ऐसा अजम्पशन करके चलते हैं कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू वो क्या है, कांस्टेंट है। तो उस हिसाब से ये हमारा मोशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। तो हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी वेरिएशन इन दिस केस। तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस केस में क्या होता है कि आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है कि अब आपने क्या लिया कि यू टेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, दो तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो। अगर आपको यूनिफॉर्मली मोशन अगर डिस्कस करना है तो ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट को यू कैन दिस थ्रो अप, सो ऑब्जेक्ट थ्रोन अप, ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट थ्रोन डाउन तो नहीं बोल सकते, सो दे ड्रॉप्ड डाउन, ड्रॉप भी लिखोगे तो भी चलेगा, ड्रॉप डाउन। अच्छा एक और चीज है, जब ड्रॉप डाउन होता है ना, ड्रॉप में क्या होता है, यू की वैल्यू ऑलवेज ना जीरो हो जाती है ना। जब आप चीजों को ड्रॉप करते हो तो उस टाइम पे जस्ट ड्रॉप करते हो किसी स्टेशनरी सिस्टम से तो मोस्टली हम वैल्यूज को जीरो ले लेते हैं। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आप ड्रॉप करते हो बट वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। कब होता है वो मैं बता दूंगा। और यू की वैल्यू जीरो होगी जब आप स्टेशनरी सिस्टम से ड्रॉप करते हो, मतलब जहां से आप ड्रॉप कर रहे हो वो स्टेशनरी होना चाहिए, ठीक है, तब ऐसा कंडीशन होगा। तो यू की वैल्यू हम जीरो ले लेंगे उस केस में। अच्छा अब एक और चीज है, जैसा हमने बताया कि यहाँ पे ए की वैल्यू को हमने क्या ले लिया है, जी ले लिया है, ठीक है। तो उस रूल के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशंस थे, क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस at था, ठीक है। जो टर्न हो जाएगा किसमें, v इज इक्वल टू यू प्लस gt में टर्न हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन था s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर, जो टर्न हो जाता है इक्वेशन में s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ gt स्क्वायर में टर्न हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन था, दैट वाज v स्क्वायर वाज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as या v स्क्वायर माइनस 2as, जैसे भी आपको लेना। तो ये इक्वेशन किसमें टर्न हो जाता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया यू स्क्वायर प्लस 2gs, ठीक है। ये थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशंस अभी हमें मिलेंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर द मोशन अंडर ग्रेविटी, ये थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये आप समझने के लिए लिख लो, मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे कि जब ऑब्जेक्ट को अप थ्रो करेंगे डाउन थ्रो करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले ना, जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप तो क्या होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी अगर आप लेते हो तो ये अर्थ हो गया, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेचुरली ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स अर्थ, तो वो उसका पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप ले लोगे तो जी क्या होगा, यहाँ पे अगर अप जा रहा है तो ये डाउन के लिए क्या होगा, जी पॉजिटिव होगा। तो जी जो होगा ना किसके लिए, ये पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा, जब वो डाउन जाएगा।
बट जब उसको आप अप थ्रो करोगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, यू विल टेक द जी नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट और आता है, ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए कॉमन है। तो यू विल बी पॉजिटिव, यू जो होगा ये पॉजिटिव होगा फॉर बोथ केसेस। ठीक है, जब आप इनिशियली थ्रो कर रहे हो तो दोनों केस में क्या होगा, यू की वैल्यू में पॉजिटिव ही ले रही है। आजा, अब एक और चीज है, जैसा मैं कन्वेंशन ले रहा हूं, कंपल्सरी है कि हर कोई इसी कन्वेंशन के हिसाब से चले, क्योंकि ना कन्वेंशन भी लोग ना अलग अलग तरीके से कंसिडर कर लेते हैं। जैसे अभी मैं क्या कंसिडर करूंगा, मैं इनिशियल थ्रो के हिसाब से डिसाइड करूंगा कि इनिशियल थ्रो के हिसाब से क्या होगा, बट कहीं कहीं पे लोगों ने क्या कंसिडर किया कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि ये अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। मतलब जी का वैल्यू है, अगर अप जा रहा होगा तो पॉजिटिव ले लो, डाउन जा रहा है तो नेगेटिव ले लो, कहीं कहीं पे ऐसे भी आपको मिलेगा, बट हम उन पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो अभी हमें क्या करना है कि अगर हमने जी को अप थ्रो किया है तो जी की वैल्यू नेगेटिव हो गया, अगर डाउन थ्रो किया है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और यू विल बी पॉजिटिव फॉर बोथ केसेस whether you are throwing it up or you are throwing it down। इनिशियल वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होता है कि जब ना आपने ऑब्जेक्ट को अप थ्रो किया है तो पॉसिबिलिटीज है कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा, है ना। तो यहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूविंग अप। तो अगर ऑब्जेक्ट मूविंग अप है तो क्या होगा, जब तक वो अप मूव कर रहा है हमें सिर्फ दो फैक्टर को फोकस करना है। और हो सकता है कि आपने ऑब्जेक्ट को अप थ्रो किया है बट ना ऑब्जेक्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अपवर्ड डायरेक्शन स्टार्ट गोइंग डाउन, सो मूविंग डाउन। ठीक है, तो जब वो अप जा रहा है तो देखो कौन कौन सी क्वांटिटीज बच गई है। अगर आप देखो ना, एक वी यू प्लस जी टी और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gx। तो एक तो v हो गया, दूसरा u हो गया, फिर g हो गया, फिर यहां पे s हो गया। ये 4 क्वांटिटीज है जिससे हमें फोकस करना है। g की वैल्यू है ऑलरेडी डिसाइडेड, है ना, अगर अप जा रहा है नेगेटिव, डाउन जा रहा है पॉजिटिव, और u की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। उसका क्या बच गया हमारे पास, v बचा और x बचा। तो जो v होगा ना, v अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इफ इट इज गोइंग अप एंड थ्रोन अप, तो क्या होगा, इट इज थ्रोन अप एंड इट इज स्टिल गोइंग अप, तो v का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट इज थ्रोन अप एंड स्टिल गोइंग अप, तो जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी। बट आप इमेजिन करो कि क्राइटेरिया उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाता है, यू हैव थ्रो द ऑब्जेक्ट अप, बट अब जाके आपको ना नीचे की तरफ आ रहा है, व्हेन इट इज गोइंग डाउन, है ना, इनिशियली यू थ्रू इट अप, तो उसके हिसाब से क्या करोगे, जो v का वैल्यू होगा ये रिवर्स हो जाएगा और s का वैल्यू भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। जब वो डाउन जाने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा v का वैल्यू, और s का वैल्यू भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, वो चीजें भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक और चीज होता है, ये जो g की वैल्यू नेगेटिव आपने लिया है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो वैल्यूज है ना। तो अब यहां पे लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, g डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ इनिशियल थ्रो। आप लिख सकते हो g डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ इनिशियल थ्रो। इनिशियल थ्रो और ड्रॉप, मतलब इनिशियली वो ड्रॉप किया है या थ्रो किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इनिशियली आपने उसको थ्रो किया ऊपर, उसके बाद वो कुछ भी करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, जी की वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी है इनिशियली। अगर ना ओवरऑल के लिए आप लेना चाहते हो तो फॉर द ओवरऑल जर्नी आई एम टेलिंग इन दैट, बीच में आप उसको ब्रेक करके भी आप स्टडी कर सकते हो। कैसे ब्रेक करके स्टडी करना वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब अगले पार्ट में आ जाते हैं कि अगर इसको आपने डाउन अगर थ्रो किया है, इफ यू हैव ड्रॉप्ड इट डाउन, तो क्या होगा, मूविंग डाउन। तो मूविंग डाउन के केस में भी सेम क्राइटेरिया कि इफ इट इज गोइंग डाउन तो v का वैल्यू क्या होगा, सेम डायरेक्शन ना, इट वाज ड्रॉप्ड डाउन एंड इट इज गोइंग डाउन, तो v का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। अब क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट अगर आप इमेजिन करो कि आपने ऑब्जेक्ट को डाउन थ्रो किया है, बट ना मे भी हो सकता है रबर बॉल, यू आर थ्रोइंग इट डाउन, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड एंड विल बाउंस बैक। तो हो सकता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने ड्रॉप किया होगा और वो ऊपर की तरफ आके क्या होगा, बाउंस होगा ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, मूविंग अप। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है मूविंग अप। तो उसमें क्या होगा, जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इन कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना। तो मैंने इसमें से एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये वाला अपवर्ड डायरेक्शन वाला, मतलब आपने ऑब्जेक्ट को अप थ्रो किया है तो कैसे चीजें चेंज होती है। तो यहां पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं। तो आपको कंसिडर क्या करना है कि समझो कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से, देखो ये जो मोशन होता है ये लीनियर मोशन है, दिस मोशन इज अ लीनियर मोशन, है ना, आई एम वेरी श्योर इट्स अ लीनियर मोशन। बट क्या होता है कि जब मैं ना डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो लीनियर मोशन विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, क्योंकि लीनियर मोशन में सारे पॉइंट्स बताना है तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं क्या करता हूं, मैंने इमेजिन किया कि ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया है, तो ये पॉइंट ए ले लो, आप ऐसे ले लो, ऐसे, ठीक है, इट विल रीच टू द मैक्सिमम हाइट, तो ये पॉइंट को आप बी ले लो, यहाँ पे ये बी।
देखो अब मेरे मोशन के हिसाब जो मैं डायग्राम बना रहा हूं उसमें ना स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट द मोशन इज अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज गोइंग अप एंड इट इज गोइंग डाउन, इट विल कम डाउन एंड इट विल रीच टू दिस पोजीशन। ये पॉइंट सी हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखना है और क्या क्या हमको समझना है। तो यू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर कि देखो अपना ऑब्जेक्ट ए से जाएगा, मतलब ये पॉइंट वापस से ए ही होगा, ये इमेजिन दिस है ना, ए से जाएगा बी तक, फिर वापस से ए पे आ गया। तो जब ऑब्जेक्ट ए से जाएगा और वापस ए पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगा ऐसे केसेस में 0। डिस्प्लेसमेंट अगर सेम प्लेस पे अगर ऑब्जेक्ट वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी 0। एक बार देख लेते हैं कि कैसे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, दैट ऑल्सो विल सी। तो आप इमेजिन करो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट पॉइंट बी तक गया, ठीक है। मान लो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ना प्लस एस होगा, व्हाइल इट वाज गोइंग अप, है ना। यहाँ पे अगर आपने ऑब्जेक्ट को अप थ्रो किया है तो अप में जो डिस्प्लेस होगा पॉजिटिव होगा। सपोज दैट ना अब ये ए से बी तक पहुंच गया, अब बी से जब वो ए तक आएगा तो डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा ना, बट वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, बराबर। सो अब ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर लोगे तो क्या होगा? एस माइनस एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सो अप जाने के लिए पॉजिटिव एंड डाउन जाने के लिए नेगेटिव, तो टोटल ऐड होके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट पॉइंट इज क्लियर। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मान लो यहां पे अगर आपने कंसिडर किया इसको जितना टाइम लग रहा है ना अप जाने के लिए, द टाइम टेकन टू गो अप विल बी इक्वल टू द टाइम टेकन टू गो डाउन फ्रॉम द, यहां से टॉप तक जाने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसको टॉप से बॉटम, मतलब जिस जगह शत्रु क्या वहां तक आने के लिए लगेगा। तो टाइम फॉर गोइंग अप एंड टाइम फॉर गोइंग डाउन विल बी इक्वल। तो यू कैन राइट टाइम फॉर मूविंग अप एंड टाइम टू मूव डाउन विल बी व्हाट? सेम। फ्रॉम सेम पॉइंट के लिए, from a particular point to highest point, from a particular point to maximum point and from maximum point to that particular point, टाइम जो होगा वो सेम होगा। अब इसके बाद एक जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि मान लो यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया u वेलोसिटी से, मतलब u की वैल्यू क्या है? प्लस u है, ठीक है। अब क्या होता है जब ना वो पॉइंट उसी पॉइंट पे नीचे की तरफ जाएगा उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो अब वो हो जाएगा v, बट वैल्यू क्या होगा? वैल्यू विल बी u के इक्वल ओनली, बट यहाँ पे माइनस साइन होगा। माइनस साइन क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो एज यू कैन सी कि जब हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया था तो वेलोसिटी मतलब u तो पॉजिटिव होगा ही, बट ना आफ्टर गोइंग अप व्हेन इट वाज गोइंग डाउन तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको इतना याद रखना कि इनिशियली आपने ऑब्जेक्ट को कहां थ्रो किया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ना कौन से डायरेक्शन में जा रहा है जब आप डिटेल फाइंड आउट कर रहे हो। तो जब ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा तो डिटेल्स पॉजिटिव होंगे, जब ऑब्जेक्ट उसके ऑपोजिट में जा रहा होगा तो डिटेल्स नेगेटिव होंगे। दो चीजें जो आपको एकदम क्लियरली पहले ही पता चल जाती है, दैट इज u का वैल्यू एंड g का वैल्यू। u का वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव, g का वैल्यू विल बी पॉजिटिव अगर ये डाउन जा रहा है और g का वैल्यू विल बी नेगेटिव अगर ये अप जा रहा है। अब एक और चीज आप इसमें देख लेना कि अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से फेंका है, ठीक है। ये पॉइंट को मैं रब कर देता हूं, जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से फेंका है। सर्टेन हाइट मतलब कि आप ये समझ लो कि ये किसी माउंटेन वगैरह कहीं से आपने फेंक दिया उसको इस हाइट से, आपने ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका, ठीक है। अब इसके दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप कर सकते हो ऐसे, तो ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करोगे ये डिस्प्लेसमेंट एस देगा, या हो सकता है आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया, ठीक है। इस मतलब एक्चुअली आपने थ्रो किया वो स्ट्रेट लाइन वाला ही मोशन लेना, बट अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, करेक्ट ना। तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये ऐसे इस पूरे इक्वेशन में जो आपको s की वैल्यू मिलेगा वो डिस्प्लेसमेंट देता है, दैट इज नॉट द डिस्टेंस, s इक्वल ut प्लस r स्क्वायर, दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट नॉट द डिस्टेंस, दैट शुड बी वेरी क्लियर। डिस्टेंस नहीं देगा, डिस्टेंस देगा तो क्या होता, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड होकर आपको नई वैल्यू मिलता, मतलब कुछ और भी वैल्यू मिलता, बट अभी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इसके लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड होकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पूरे इक्वेशन में आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है नॉट द डिस्टेंस। अब अगर हम इस कंडीशन में लेते हैं तो यहां से आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, यहां से ऐसे, तो जब आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है तो जैसे आप ऑब्जेक्ट ड्रॉप, अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे तो ऑब्जेक्ट को समझो यहां से ड्रॉप किया, ये जगह से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया ऐसे, मतलब इस हाइट से, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया तो ऑब्जेक्ट जब ऐसे जा रहा है तो ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या बताएगा डिस्प्लेसमेंट, ये जो भी जहां से आपने ड्रॉप किया उसका हाइट बताएगा। एक हिसाब से अगर देखें तो मतलब स्टोन अगर यहां से गिर के अगर यहां तक आएगा तो ये पूरा जो है जहां से आपने स्टैंड होकर स्टोन को ड्रॉप किया उसका हाइट बताएगा, ठीक है। मतलब स्टैंड होकर मतलब ऐसे यहां से स्टैंड होकर आपने ऐसे स्टोन को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो स्टोन इज गोइंग डाउन लाइक दिस, तो वो आपको पॉजिटिव में वैल्यू मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने ड्रॉप किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, तो इसके लिए वो पॉजिटिव में आएगा। बट अगर आप इमेजिन करो कि अगर मान लो यहां से स्टोन को ऐसे थ्रो कर दिया, स्टोन ऐसे यहां तक आ गया, तो यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, जब वहां से उसी लेवल पे वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां तक आके वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया, बराबर। अब उसके बाद जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा ना, वो डिस्टेंस किसके टर्म में होगा? समझो कि वो एस डैश हो गया, मतलब नया डिस्टेंस होगा, वो किसमें होगा? माइनस में होगा। तो एक चीज आप हमेशा याद रखना
कि अगर किसी हाइट से खड़े होकर हमने किसी स्टोन को थ्रो किया फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, कहीं से भी, मतलब किसी भी हाइट पे जाके, बिल्डिंग के टेरेस पे जाके, या नहीं तो माउंटेन से आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, या हो सकता है हेलीकॉप्टर से, या नहीं तो किसी और से हॉट एयर बलून से जाके आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इन बिगिनिंग अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो वो क्या मेजर करेगा डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, दैट विल गिव यू द हाइट ऑफ द पोजीशन जहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है। बट वो हाइट कैसे लिया जाएगा, हमेशा वो हाइट को लोगे आप नेगेटिव साइन से। नेगेटिव साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना नेगेटिव साइन से नहीं लोगे तो पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कभी भी किसी स्टोन को ड्रॉप कर रहा, किसी चीज को आपने ऊपर फेंका है, वो ऊपर जाके जहां तक वापस से उस साइड पे आएगा तो वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद के डिस्टेंस को नेगेटिव में ही मेजर करना है, क्योंकि ये डिस्टेंस वो ना अपोजिट डायरेक्शन में जाके ही मेजर करेगा। आपने थ्रो किया, आपने ये डाउन जाके ही उसको मेजर कर सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कंडीशंस है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट व्हिच वी डिड। उसमें जो मैंने कन्वेंशंस लिए थे ना कि अब सेम डायरेक्शन में जाने के लिए सभी चीजें पॉजिटिव ले लेना है, आपको ऑपोजिट जाने के लिए नेगेटिव ले लेना है, बी और एस पे ही फोकस करना है हमको, बाकी चीजों पे नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है। वैसे उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं भी करता तो भी चल जाता, नॉर्मल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे भी मैं एक्सप्लेन कर सकता था, बट इट विल बी बेटर क्या वो चीजें हम पहले समझ ले, है ना। सडनली मैं बीच में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, देन भी लाइक ना अब तक तो नहीं बताया था। सो अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन? A ball thrown vertically upward with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower। एक मतलब वो किसी बिल्डिंग के टेरेस से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को थ्रो किया हुआ है। ठीक है, दिस इज। अच्छा, अब ये क्या होता है ना, ये ऐसे ही जाके वापस इसी लाइन पे आएगा तो मुश्किल होगा, तो थोड़ा सा हल्का सा तो कब होगा ये इस तरह से, बट आप उसको ना एज अ स्ट्रेट लाइन ही आप इमेजिन करोगे कि ये है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये वापस से क्या होगा, रिटर्न होगा ग्राउंड पे, बट उतना ग्राउंड तक मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया। I have read only till this. I read till object is thrown. A ball thrown vertically upward with a speed of 19.6 meter per second। मतलब ऑब्जेक्ट को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, कौन से स्पीड से, 19.6 मीटर पर सेकेंड से। तो हमारे कन्वेंशन के हिसाब से ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी किसी भी कंडीशन होगा, थ्रोन अप और डाउन, दैट विल बी प्लस 19.6 मीटर पर सेकेंड। आप प्लस नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट समझने के लिए मैंने अभी लिख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, speed of 19.6 meter per second from the top of a tower returns to the earth in 6 seconds। वो वापस से ग्राउंड पे आता है 6 सेकेंड्स में। मतलब टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, ये पूरे जर्नी का जो टाइम है कितना हो गया, 6 सेकेंड्स। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। और आपको जो टावर है उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट इन द सेंस आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना, वो चीजों को पहले एनालाइज कर लेते हैं कि मतलब आपने इस जगह से थ्रो किया है तो यहां तक जब वो वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एस हो गया, ये नेगेटिव एस हो गया, वो कैंसिल होकर 0 हो गया। तो ये जो वैल्यू है इसको ही डिटरमाइन करना है हमको, यही पर्टिकुलर पार्ट क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो टोटल जर्नी ना फॉर्मूला ऐसा बना हुआ है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना, डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करो, आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे होगा एस इज इक्वल टू क्या होगा, ये यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। ठीक है, वो देखना कि नेगेटिव भी मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि हमने आप तक डिस्कस किया था ना कि जब आप कहीं से हाइट से थ्रो करोगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव होगा। तो देखते हैं वो मिलता है नहीं मिलता। तो यू का वैल्यू कितना है, 19.6 है, और टाइम कितना लग रहा है पूरे जर्नी के लिए, पूरे जर्नी के लिए टाइम लग रहा है 6 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम इज व्हाट, 6 सेकेंड्स ये पूरे जर्नी के लिए। सो ये हो गया 6, ये हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, जी की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, जी की वैल्यू लेंगे हम लोग -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय -9.8 बिकॉज इट इज थ्रोन आउट। तो इनिशियल थ्रो के ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल हमने थ्रो किया उसको ऊपर, इनिशियली वी हैव थ्रोन आउट, तो इनिशियल थ्रो के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनिशियल थ्रो अप है तो इसके लिए क्या होगा, ये 9.8 विद माइनस साइन, तो माइनस मैंने यहां लिख दिया। टी का वैल्यू क्या है, 6 × 6 हो गया, करेक्ट। अब अगर कैंसिलेशन करना है तो ये कैंसिलेशन कर दो, ये हो गया 4.9 हो गया, करेक्ट। अब अगर मुझे देखना है तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि देखो मैं 6 को कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, 6 को कॉमन ले लिया हमने, और ये 4.9 के टेबल में ही आएगा, 4 4 जा है ना, 4.9 4 जा, 4.9 आप यहां पे ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर क्या होगा, 4 हो गया, करेक्ट। ये 4 हो जाएगा, 6 को आपने कॉमन लिया है ऑलरेडी। ठीक है, और ये क्या है, -6 हो जाएगा, 4.9 और 6। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हुआ, 9 6 जा 54। ठीक है, 9 4 जा, सॉरी 6 9 जा 54 एंड 6 4 जा 24 और ये 5 कितना होगा, 29 हो गया।
इंटू ये क्या होगा -2। अब -2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस होगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4 1 5। तो ये क्या होगा -58.8 मीटर हाइट होगी उस स्टार की। तो इस स्टार की हाइट होगी 58.8 मीटर। आप देख सकते हो कि वो डिस्प्लेसमेंट मेजर किया है किसके टर्म में, नेगेटिव होता है कि जिस डायरेक्शन में आपने थ्रो किया है दैट मेजरमेंट इज डन एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके उसने मेजरमेंट किया होगा सिस्टम ने। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी ऑलमोस्ट ये डायग्राम काम करेगा हमारे लिए। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट अगर कंसिडर करो, आपको जी की वैल्यू मेंशन किया रहेगा, आपको 10 लेना है, 9.8 लेना है। तो अगले क्वेश्चन में आपको वैल्यू 10 दिया हुआ है ना। तो आप देख लो क्वेश्चन में कैसे उन्होंने मेंशन किया कि जी की वैल्यू 10 लेनी है। तो अगर 10 की वैल्यू, जी की वैल्यू दी हुई है 10, तो यू टेक 10, अदरवाइज टेक 9.8। क्वेश्चन में क्या दिया, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से 20 मीटर पर सेकेंड से बॉल को ऊपर थ्रो किया। द बॉल इज थ्रोन अप विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे 20 मीटर पर सेकेंड से इन्होंने थ्रो किया है। ठीक है, तो ये u की वैल्यू होगी एज आई सेड कि विल बी पॉजिटिव, भले ही कोई भी कंडीशन होगा, प्लस 20 मीटर पर सेकेंड मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के ऊपर से फेंका। फिर क्या दिया इन्होंने, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर। इन्होंने ये हाइट की वैल्यू दी हुई है, ये हाइट की वैल्यू है 25 मीटर। अब इस पॉइंट पे बाद में आते हैं, ये एक्चुअल में एक हिसाब से देखो तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा, बट आगे पढ़ने के बाद बताता हूं। फिर क्या 25 मीटर। सो अब क्या दिया क्वेश्चन में, फ्रॉम द ग्राउंड, ये जो पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज एट हाइट ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। फिर क्या दिया, हाउ हाई विल द बॉल राइज, ये बॉल कितना ऊपर तक जाएगा, यहां से थ्रो किया ना, कितना ऊपर तक जाएगा, मतलब ये होगा ये पॉइंट। इसको ले लो आप पॉइंट ए, इसको ले लो पॉइंट बी, कितना ऊपर तक जाएगा वो पूछा है। हाउ हाई इन द सेंस एस मैक्स पूछा है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेना है तो और आप ऐसे लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, है ना, दोनों टर्म में ले लो, ऐसे नोटेशन के हिसाब से भी ले लो तो भी चलेगा। फिर आगे क्या हो गया, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। हाउ लॉन्ग इन द सेंस क्या होगा, कितना टाइम लगेगा ये जब ना ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, तो कितने देर तक वो एयर में रहेगा। ठीक है, सो आपको वो फाइंड आउट करना है कि कितने देर तक वो ना ग्राउंड में हिट करने के पहले कितना टाइम लग रहा है उसको, वो फाइंड आउट करना। तो ये टोटल टाइम की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल टी मतलब स्मॉल टी जो है टोटल टाइम। ठीक है, अब क्या हो गया, जो लास्ट क्वेश्चन है वो है विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड, मतलब जब ये यहां पे पहुंचेगा तो कौन सी वेलोसिटी से पहुंचेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन क्या, विद व्हाट वेलोसिटी इट विल रीच द ग्राउंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकाला इसका मतलब। तो अब एक चीज देख लो कि यहाँ पे जो हाइट है बिल्डिंग का, ये कैसे मिलेगा, ये पूरा अप जाएगा तो पॉजिटिव एस होगा, यहां तक आएगा तो नेगेटिव एस होगा, वो कैंसिल हो गया। ये जो हाइट ऑफ बिल्डिंग वो मेजर करेगा, वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में मेजर करेगा। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, उस जगह पे मैं एस की वैल्यू को क्या ले लिया मैंने, -25 मीटर पहले से एडवांस में ले लिया। ठीक है, कि अगर आप किसी भी हाइट से थ्रो करते हो तो आप हमेशा याद रखो, हाइट से थ्रो करते हो जब चीजें ग्राउंड पे आती है तो वो पॉइंट का डिस्टेंस या उस पॉइंट का पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड जो होगा उसको नेगेटिव में ही लेना है। और उसके बाद क्या दिया इन्होंने कि आपको जी की वैल्यू दिया है 10, तो जो जी की वैल्यू हो गई वो क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम ये वैल्यूज को कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्या होगा आंसर। तो अगर मैं पहले पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम हाइट, तो मैं ए टू बी के लिए ले रहा हूं। तो अगर आपको लेना तो आप लिख सकते हो फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए टू बी वाले में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, इनिशियल थ्रो की वैल्यू है दैट इज व्हाट 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, जी का वैल्यू मुझे पता है क्यों, क्योंकि इनिशियली इट वाज थ्रोन अप, तो अप है तो इसके लिए क्या होगा, वो प्लस -10 होगा, अप है तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद जब ये यहां पे पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पे, तब वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तुमको वेलोसिटी की वैल्यू पता चलती, फाइनल वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। और हमको क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, दैट इज SAB और यू कैन से S max। ठीक है, ये निकालना हमको। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, v स्क्वायर, क्योंकि टाइम नहीं दिया है तो फॉर्मूला एक ही है, वो सेट हो गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, u स्क्वायर प्लस 2g और ये क्या हो गया SAB। SAB लिख लिया मैंने समझने के हिसाब से कि ताकि आपको डिफिकल्ट नहीं हो। तो v का वैल्यू 0 हो गया, u का वैल्यू कितना हो गया 20⁻², ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, g का वैल्यू क्या -10 है ना, तो इसके लिए माइनस है यहाँ पे, और SAB क्वेश्चन मार्क है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, 20 का स्क्वायर होगा 400 हो गया, माइनस ये 20 इंटू क्या हो गया SAB हो गया। तो
तो अब क्या होगा 20 SAB को उस साइड लेके चले जाओ तो क्या होगा 400, तो ये कैंसिलेशन और ये कैंसिलेशन, तो क्या होगा ये फाइनली SAB का वैल्यू हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो हमको ना डिस्प्लेसमेंट मिल गया मैक्सिमम हाइट वाला कि कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वो 20 मीटर तक जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए क्या करना है, मैं ये पार्ट को ड्रॉप कर देता हूं फिलहाल। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं क्योंकि इन डिटेल्स का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। तो अभी जो सेकंड पॉइंट है, क्या बोले कितना टाइम लगेगा। तो जब भी टाइम पूछा हुआ है और ना उन्होंने बताया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट भी है यहाँ पे, है ना, पूरे टोटल टाइम आपको निकालना है, प्लस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कि टोटल जर्नी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है सेकंड के लिए, वी हैव वन फॉर्मूला दैट डिस्प्लेसमेंट और टाइम कर दिया, तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करते हैं, S की वैल्यू है उसको -25 ले लेंगे हम, करेक्ट। और जो U की वैल्यू है वो क्या है, U की वैल्यू हमने लिया है 20, ये 20 हो गया, T की वैल्यू निकालनी है तो ये हाफ हो गया, G का वैल्यू क्या है -10 है, ये माइनस यहाँ पे लिखो, ये T का वैल्यू फाइंड आउट करना है T स्क्वायर, तो ये 2 5 हो गया, करेक्ट। तो ये क्या हो गया फाइनली -25 इज इक्वल टू ये हो गया 20T माइनस 5T स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें से कैंसिलेशन कर सकता है, डिवाइड होल इक्वेशन विद 5, तो क्या होगा -5 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4T हो जाएगा माइनस T स्क्वायर हो गया। तो अब इसको एक साथ में ले लो, तो ये क्या होगा T स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो गया, ये 4T नेगेटिव हो गया, ये माइनस का होगा 5 इक्वल टू 0। अब नॉर्मली सिंप्लीफाई करना मुश्किल लग रहा है, तो इसका क्या है, जो फ्रैक्शन है ना इसका, ये इसको पार्ट को ब्रेक करोगे तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग आफ्टर एडिंग इट शुड बी -4 एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट शुड बी -5। तो कौन सा नंबर दिख रहा है, -5 और 1, -5 प्लस 1 क्या होगा, -4 होगा ऐड करके, बट -5 प्लस 1 इंटू 1 क्या होगा, -5 होगा। तो ये क्या करेगा, देयरफॉर ये होगा T स्क्वायर, ये होगा -5T प्लस क्या हो गया T हो गया, -5 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग T को कॉमन ले सकते हैं, तो T -5 ये +1 हो गया, ये क्या होगा T -5 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो अभी क्या होगा, T -5 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, और T + 1 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ये सिंपल मैथ्स है जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया हुआ है। तो T का वैल्यू क्या होगा +5 हो गया और T का वैल्यू -1 हो गया। अब दो टाइम की वैल्यूज आ गई तो कौन सा सिलेक्ट करना है, तो ये नेगेटिव वाला है तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 सेकेंड्स हो जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कि फाइंड द मैक्स वेलोसिटी विद व्हिच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। एक चीज ना मैं पहले ही बता रहा, फिर देखते कि वैसा होता है या नहीं होता। जब आपने थ्रो किया था इट वाज गोइंग अप, है ना, फिर यहां तक आके मतलब जो भी है, तो जब ऐसा रिवर्स होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कि लास्ट वाले पार्ट में हमें नेगेटिव वेलोसिटी मिलता है या नहीं मिलता है ना। ये कॉन्सेप्ट समझने के हिसाब से भी है। तो थर्ड वन में क्या लिया हमने, v इज इक्वल टू u प्लस GT लिया हुआ है। ठीक है, तो u का वैल्यू कितना है, इनिशियली जब थ्रो किया था वो था 20, करेक्ट। ये हो गया माइनस, g का वैल्यू क्या हो गया, माइनस हो गया, मतलब अब थ्रो किया ना तो -g हो गया, और t का वैल्यू कितना होगा 5 सेकंड लगा टोटल जर्नी के लिए। तो ये जो v का वैल्यू हो गया क्या होगा 20 हो गया, माइनस का आ जाएगा 50 हो जाएगा। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा -30 मीटर पर सेकेंड। तो ये माइनस साइन इसलिए है क्योंकि जब आपने थ्रो किया था इट वाज गोइंग अप एंड जब यहां पे पहुंचेगा तो इट इज डाउन, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग माइनस साइन। दिस क्वेश्चन is actually you can say it's a day to day life basically activity, हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा। क्वेश्चन में क्या दिया, अ बॉल थ्रोन अप इज कॉट बाय थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड्स। थ्रोअर ने बॉल को थ्रो किया, 4 सेकेंड्स के बाद उसको कैच कर लिया। तो हो सकता है देखो अभी ना जहां से थ्रो किया हो सकता है उसी पॉइंट पे आ जाए, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, चलो इमेजिन कर लिया कि यहाँ पे हमारा जो है थ्रोअर है, ठीक है। थ्रोअर ने क्या किया, बॉल को थ्रो किया यहाँ पे, ठीक है। जब उसने थ्रो किया तो ये क्या है, बॉल विल गो अप, बराबर, अप टू सर्टेन हाइट इट विल गो। उसके बाद क्या होगा, इट विल गो डाउन, इट विल कम डाउन, ऐसा। तो ये जो पॉइंट है ये ए है, मान लो उसी पोजीशन पर वापस आ गया तो दोनों के लिए मैं पॉइंट ए ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो मैक्सिमम हाइट है वहां के लिए पॉइंट आप बी ले लो, ये मैक्सिमम हाइट वाला पोजीशन हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, फिर से मैं रीड कर देता हूं। क्वेश्चन में दिया सेइंग अ बॉल थ्रोन अप इज कॉट बाय थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड्स। मतलब ये जो पूरी जर्नी है ना, पूरी जर्नी, ये पूरी जर्नी के जो टाइम लगा हमको, सो टी का वैल्यू है 4 सेकेंड्स ये पूरी जर्नी के लिए, बराबर। यहां से जाके जब बॉल वापस से वो बंदे ने कैच किया है तब तक की पूरी जर्नी क्या है 4 सेकेंड्स की है। तो जो चीज हमको समझ में आनी है वो ये है
जो ऑटोमेटिकली हमको समझ में आ जाता है वो ये है कि जब ये यहां से आ, देखो ये मैं पूरा टाइम वैसे हिसाब से ले लिया, मतलब टाइम ऐसे यहीं से टर्न हो जाएगा, मतलब टाइम जो उसको लगेगा ना टू गो अप यहां तक, मतलब ये बी पॉइंट तक पहुंचने में उसको जितना टाइम लगेगा बराबर, वो टाइम कितना होगा 2 सेकेंड्स होगा, क्लियर, और उतना ही टाइम उसको लगेगा टू मूव डाउन, है ना। ये हमने नॉर्मल बेसिक रूल्स में किया हुआ है, करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको याद होगा कि बेसिक रूल्स में हमने इन चीजों को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रही है, इनका क्वेश्चन ये है कि हाउ हाई डिड इट गो एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज इट थ्रोन, विद व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन। सो क्या होगा, हाउ हाई डिड इट गो, मतलब ये पॉइंट ए से कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा वो, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट वी नीड टू टेक, यहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए होगा SAB व्हिच इज क्वेश्चन मार्क। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, विद व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन, विद व्हाट वेलोसिटी इन द सेंस व्हाट इज द वैल्यू फॉर यू, मतलब जिस वेलोसिटी से थ्रो किया उसकी वैल्यू क्या बतानी है ना, या यू की वैल्यू में बतानी है, विद व्हाट वेलोसिटी इट वाज थ्रोन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इन्होंने, हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकंड्स आफ्टर इट वाज थ्रोन। ये पॉइंट को थोड़ा सा एनालाइज करो कि हाईएस्ट पॉइंट से कितना बिलो होगा, हाउ बिलो फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर 3 सेकेंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ थ्रो। सो पॉइंट ऑफ थ्रो से 3 सेकेंड्स के बाद, तो अभी देखो ये इतना तो पूरा 2 सेकेंड्स हो गया, जब यहां तक आएगा तो 1 सेकेंड उसमें और ऐड होगा बराबर, तो ये मान लो पॉइंट डी तक आएगा। अब जो थर्ड पॉइंट में है वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू डी, है ना। मतलब ये क्यों कैसे बताया कि हमको ये वाला ही निकालना है, क्योंकि बोलेगा आफ्टर 3 सेकेंड्स कहां पे होगा वो, कहां से, फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसको मैं 2 मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो पहले वाले मेथड पे आ जाते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में हमको एस मैक्स चाहिए, तो एस मैक्स के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर टाइम दिया है तो क्या है, टाइम दिया तो कोई टेंशन नहीं जरूरत है, टाइम दिया तो कौन सा फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे टी का वैल्यू दिया इन्होंने, ये जर्नी के लिए टी की वैल्यू है 2 सेकेंड्स, करेक्ट, और ये टी की वैल्यू, जी की वैल्यू हमको पता है, इट इज थ्रोन अप इनिशियली, तो -9.8, क्योंकि जी की वैल्यू मेंशन नहीं किया इन्होंने, तो -9.8, और यू का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो यू का वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो पहले हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। तो अब उस हिसाब से देखोगे तो हमारी प्रायोरिटी सेकंड वाला पार्ट पहले होगा, फिर जो सेकंड प्रायोरिटी होगी ये होगा जो हम पहले फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि सेकंड जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या, वी की वैल्यू, यू की वैल्यू निकालिए, तो यू की वैल्यू निकालिए और टी दिया हुआ है, तो टी दिया हुआ है और यू की वैल्यू निकालिए। देखो वी की वैल्यू दी है क्या, तो ये जर्नी के लिए वी की वैल्यू तो दी ही हुई है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इन्होंने मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, 0 होगा। हाइट मैक्सिमम वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट विल बी 0। तो अब हमने ले लेते हैं यहाँ पे, सो अगर आपको मेंशन करें तो आप मेंशन कर सकते हो फ्रॉम ए टू बी, हम ए टू बी में स्टडी कर रहे हैं। तो क्या क्राइटेरिया है, जो यू की वैल्यू है वो क्वेश्चन मार्क है, जो वी की वैल्यू है वो क्या है, 0 है, जो टी की वैल्यू क्या है वो 2 सेकेंड्स है बराबर, और जो जी की वैल्यू है वो क्या है, इट इज थ्रोन अप, तो जी का वैल्यू ऑटोमेटिकली बिगिनिंग कंडीशन के हिसाब से -10 मीटर, माइनस जी का वैल्यू दिया नहीं तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा जी का वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज इनिशियल थ्रो इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। आप यूज करते हैं फॉर्मूला, तो v इज इक्वल टू, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, तो v इज इक्वल टू u प्लस GT, तो v का वैल्यू 0 हो गया, u का वैल्यू निकालना है, g का वैल्यू क्या है -9.8 है, और t का वैल्यू क्या है, टाइम कितना लग रहा है इस जर्नी के लिए, मैक्सिमम हाइट वाले के लिए 2 सेकेंड्स, तो इसके लिए 0 हो गया, ये होगा u -19.6, u की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 19.6 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया इनिशियल थ्रो। तो इनिशियली ये 19.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो किया हुआ था। अब सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वाला था जो एक्चुअली हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो जो एस मैक्स की वैल्यू है, एस मैक्स की वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, फॉर्मूला क्या है, यूटी है प्लस हाफ है GT स्क्वायर, तो यू की वैल्यू अभी हमने निकाला, तो यू का वैल्यू कितना है 19.6 है, टाइम कितना लगेगा यहां से आते जाने के लिए 2 सेकेंड्स, ठीक है, प्लस ये हो गया हाफ, जी का वैल्यू कितना है 9.8 है, अच्छा माइनस होगा ना यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस क्योंकि इट इज थ्रोन अप इनिशियली, करेक्ट, और टी का वैल्यू कितना हो गया 2 into 2, तो ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 9.82 या एक्चुअली में मल्टीप्लाई होकर 19.6 ही हो जाएगा ना 9.8, तो 19.6 को आपने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में होगा 2 - 1, फाइनली कितना हो जाएगा 19.6 into 1 is equal to 19.6 मीटर।
तो मैक्सिमम जो हाइट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 19.6 मीटर आ गया। ठीक है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ थ्रू। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट को मैंने जो अब तक हमने डिस्कस किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट वे से डिस्कस कर रहा हूं। क्या है इसमें, मैं क्या करता हूं, इस पूरे पैटर्न को ब्रेक कर देता हूं। ब्रेक इन द सेंस, मैंने यहां पे ये इमेजिन करा, मान लो कि मैं सिर्फ बी से डी तक का इमोशन स्टडी करना चाहता हूं, ओनली फॉर बी टू डी, ओनली फॉर बी डी पार्ट। सिर्फ बी डी पार्ट को इमेजिन करूंगा, उसके पहले क्या हुआ क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमको ये देखना है कि जब ना वो स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे वेलोसिटी क्या है। जब वो स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी ये पॉइंट बी है तो वेलोसिटी जब पॉइंट बी पे क्या है 0 है। तो इसका मतलब जो वहां पे फाइनल वेलोसिटी होगा ए टू बी जर्नी का, वही इनिशियल वेलोसिटी होगा बी टू डी जर्नी का। तो मेरा अजम्पशन है कि चलो यू का वैल्यू 0 हो गया। अब आप इमेजिन उसके पहले वाले पार्ट को इमेजिन नहीं करो तो आपका ऐसा अजम्पशन होगा कि वहां से ड्रॉप हो रहा है ऑब्जेक्ट, यू का वैल्यू 0 तो मतलब ड्रॉप ही हो रहा है ना, वैसा ही कंडीशन हो गया। तो ड्रॉप हो रहा है तो जी का वैल्यू क्या हो गया, वो प्लस में आ जाएगा, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम कितना लगेगा, अगेन वेरी सिंपल कि टोटल 3 सेकेंड्स है, बराबर ना, टोटल तो 3 सेकेंड बोला ना। आफ्टर 3 सेकेंड्स इट विल बी हाउ फार बिलो दिस हाईएस्ट पॉइंट। तो 3 सेकेंड में से 2 सेकेंड बाहर निकाले तो कितना सेकेंड बच गया हमारे पास 1 सेकेंड। तो टी का वैल्यू होगा 1 सेकेंड। अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू डी। तो क्या फॉर्मूला होगा, ये हो गया यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इतने पार्ट के लिए यू की वैल्यू 0 हो गई, टी का वैल्यू 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हाफ हो गया। जी का वैल्यू इस पार्ट के लिए प्लस 9.8 होगा, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ बी टू डी के लिए डिस्कस किया। तो टी का वैल्यू 1 स्क्वायर, कैंसिल का वैल्यू कितना होगा, ये 4.9 हो गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू डी विल बी व्हाट 4.9 मीटर। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड, ये पूरे पैटर्न में से। बट अगर मान लो कि ना मैं इनिशियल थ्रो के हिसाब से ही कंसिडर करूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, मतलब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मैं निकालूं तो, है ना, हमने डायरेक्टली पूरे के लिए क्यों नहीं यूज किया। तो चलो ठीक है, अगर हम पूरे के लिए यूज करते हैं तो क्या होगा, पूरे के लिए यूज करोगे तो मोशन कहां से कहां होगा, ए टू बी, बी टू डी, सो ए टू डी, है ना। तो अब कैसा हो गया, ये और ऑप्शन हो गया, और ऑप्शन कहां से, थर्ड वाले पार्ट के लिए, और ऑप्शन हम थर्ड पार्ट के लिए ले रहे तो क्या हो गया, फ्रॉम ए टू डी। हम फ्रॉम ए टू डी के लिए स्टडी कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू डी। क्या स्टोरी क्या है वो देख लेते हैं। तो जो यू की वैल्यू होगी इनिशियल थ्रू ये 19.6 मीटर पर सेकेंड, ये पॉजिटिव ही रहेगा, कोई इश्यू नहीं। दूसरा स्टोरी का क्या है वैल्यू, हमको एस की वैल्यू निकाले, एस को यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ जीटी स्क्वायर। तो जी का वैल्यू क्या होगा, जी का वैल्यू होगा -9.8, क्योंकि इनिशियल थ्रो किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल थ्रो। अब टी की वैल्यू कितनी होगी, ए टू डी के लिए कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड्स, ये क्वेश्चन के हिसाब से ही है, बराबर। और कोई इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, इतना इनफ है। तो अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां, ए टू डी, है ना। एक होगा, ये हो गया यूटी हो गया प्लस हाफ हो गया, एक होगा जीटी स्क्वायर हो गया। अब वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, वो पार्ट को नोटिस करो जरा। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो एस ए डी, है ना, ये हो गया एस ए डी इज इक्वल टू यू का वैल्यू कितना होगा 19.6 इंटू कितना टाइम लग रहा है 3 सेकेंड्स। फिर क्या होगा, ये हाफ हो गया, जी का वैल्यू 9.8 होगा बट विद माइनस साइन, वाई, बिकॉज इनिशियल थ्रो इज अप। टाइम कितना हो गया 3 इंटू 3, ये कैंसिलेशन करो तो कितना होगा, ये 4.9 हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया 19.6 इज द मल्टीपल ऑफ 4.9। अब 4.9 को कॉमन ले लो और 3 को कॉमन ले लो। तो यहाँ पे 4.9 को कॉमन लिया तो ये 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4.9 3 दोनों को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 3 बचेगा, बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 जा 27, ठीक है, सॉरी 2 9 जा 3 9 जा 27, देन 2 3 4 जा 12, 12 एंड 2 कितना होगा 14, तो 14.7 मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू डी। बट अब अगर नोटिस करोगे कि हमें जो डिस्प्लेसमेंट यहां पे मिला है वो अलग मिला है, यहां पे अलग मिला है। तो एक और चीज देखोगे ना, पॉइंट का भी नाम मैंने लिखा है, वो क्या दे रहा है, वो बता रहा है बी से डी तक का डिस्टेंस, और ये बता रहा है ए से डी का। वाई, क्योंकि अगर आपको याद होगा जो स्टार्टिंग हमने किया था, यहां से आपने थ्रो किया है ए से, ये ऊपर जाएगा बी तक, है ना, ये क्या है 19.6। तो 19.6 जब ये नीचे आएगा ना, तो जितना नीचे आएगा उतना माइनस होकर उतने पार्ट को कैंसिल करेगा। मान लो ये यहां पे है, तो ये पॉइंट से यहां तक का वो डिस्टेंस बताएगा। इट विल टेल यू द डिस्प्लेसमेंट, इट विल टेल यू द डिस्प्लेसमेंट कहां से,
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ थ्रो टू द पॉइंट ऑफ स्टडी, उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट वो बताएगा। मतलब यहां से यहां तक का ही सिर्फ वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। बट हमको क्या चाहिए, हमको तो ये वैल्यू चाहिए। तो अब अगर मैं उसको और भी एनालाइज करूं तो हमने यहां पे देखा ना कि जो डिस्प्लेसमेंट ए टू बी होगा और डिस्प्लेसमेंट जो है ना ए टू बी का जो पार्ट है, ए बी का पार्ट है, देखो तो यहाँ पे ये ए टू बी लिया है और इस हिसाब से भी ये दोनों पॉइंट ए ही है, ये दोनों पॉइंट को मैंने ए ही ले लिया। तो ये क्या होगा, ए टू बी पार्ट में से क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड कर दो इस साइड में, बी डी और ए डी में। तो अब यहां पे बता सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है कहां से ए टू बी, वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, फ्रॉम बी टू डी प्लस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू डी। तो ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट में ऑलरेडी निकाला हुआ है ना, टोटल मैक्सिमम हाइट। तो यही तो है ना टोटल जो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये ए से बी तक का आपको वैल्यू यहां पे मिल गया 19.6। और एस बी डी का वैल्यू कितना है वो हमें निकालना है। और एस ए डी का वैल्यू कितना है, एस ए डी इज नथिंग बट वी ऑप्टेन जस्ट ओवर ये क्या 14.7 है। तो अब आप निकालो एस बी डी का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 19.6 माइनस 14.7। तो अब क्या होगा 60, मतलब 16 करोगे ना, एक कैरी फॉरवर्ड 16 माइनस 7 क्या होगा, ये 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 हो गया, तो क्या होगा 4.9 मीटर। अब देखो आंसर दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो आपको जो भी मेथड सुटेबल लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो, वो थोड़ा ज्यादा कम स्टेप में ही आ जाता है। बट लॉजिकली भी अगर आप देखोगे तो ऐसे भी आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। So I hope whatever I explained, you people understood that particular part. Questions are very simple, बस थोड़े से ना लॉजिक की रिक्वायरमेंट होगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। वन मोर थिंग बिफोर सेइंग थैंक यू वेरी मच, वो ये है कि अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इट्स नॉट वेरी लिमिटेड, इट्स वेरी वास्ट। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जो अभी हमें डिस्कस करना चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन में मैं मोशन अंडर ग्रेविटी के ही न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा। नाउ थैंक यू वेरी मच।